स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एडुक्लिक सीयूटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीपीएफ क्या होता है, एक सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है और हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है। अब इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी कि पीपीएफ क्यों शिफ्ट होता है, किस तरीके से इसकी कॉन्केव शेप आती है और क्या क्या कॉजेज हैं उस पीपीएफ के शिफ्ट पे। फर्दर हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे यूनिट 1 से रिलेटेड जो आपको हेल्प करेंगे सिलेक्शन में। तो चलिए बिगिन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि कॉर्न और कॉटन का एग्जांपल लेके कि पीपीएफ एक कनकेव शेप लेता है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये कनकेव शेप होता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इज नथिंग बट इट डिसाइड्स द स्लोप ऑफ द पीपीएफ दैट और पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। मेन टॉपिक आज का जो है वो है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की प्रॉपर्टीज क्या है और उसकी स्लोप क्या है। पहली बात, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप्स डाउनवर्ड। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है, स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब हमें ये बता रहा है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है दो गुड्स के बीच में। देखो अगर मैं शेप बनाती हूँ पीपीएफ की, जैसे यहाँ पे मैं गुड एक्स ले लेती हूँ और यहाँ गुड वाई ले लेती हूँ, तो जब गुड एक्स और गुड वाई में यहां ले लेती हूँ तो आप देख रहे हो एक नेगेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है कि जैसे अगर मैं x की क्वांटिटी 1 से 2 से 3 जाती हूं तो मुझे y की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। एक मिनट, ये देखिए ऐसे, मतलब टू इंक्रीज x by 1 unit good x we have to give up more units of y। that is सेम कि उसकी स्लोप डाउनवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट हम कहते हैं पीपीएफ इज कनकेव टू द ओरिजिन। इसमें क्या बढ़ रहा था, नेगेटिव रिलेशनशिप। इसमें हमें कनकेव टू द ओरिजिन, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से इसकी शेप कनकेव होती है। बस यही आपको यहाँ पे जानना है जो इंपॉर्टेंट है। मेन टॉपिक है इसका शिफ्ट क्यों होता है हमारे पीपीएफ में। सपोज मैं एक एग्जांपल लूं, ये हमारी इकोनॉमी का एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। यहां मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल ले रही हूं दो गुड्स का, गुड 1 एंड गुड 2, जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकता है अपनी गिवन रिसोर्सेज के साथ। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, ए बी सी डी ई। अगर मैं इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को कोई नाम दे दूं, जैसे पीपी दे दूं इसको मैं, अब मैं कह रही हूं कि चेंज और शिफ्ट में पहले राइटवर्ड शिफ्ट की बात कर रही हूं। एक इकोनॉमी में अगर पीपीएफ शिफ्ट करेगा तो उसके दो ही कारण होते हैं ज्यादातर, उसकी रिसोर्सेज में चेंज आ रहा है या सेकेंडली उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। इन्हीं दो कारण की वजह से पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर मैं कहती हूं कि रिसोर्सेज इकोनॉमी में बढ़ रही हैं या टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो ये पीपीएफ जो कि पीपी है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट में पी 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 डैश पे। ये है नेक्स्ट पीपीएफ, इसी को कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट को। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या बोला मैंने कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। सिमिलरली मैं दोबारा से वही डायग्राम का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं, कॉर्न एंड कॉटन। बस नॉर्मली कोई भी दो गुड्स लेने हैं, गुड 1 गुड 2, ठीक है। ये आ गया इकोनॉमी का पीपीएफ, पीपी के नाम से मैंने इसको डिनोट कर दिया। इस पे जो जो पॉइंट्स होंगे वो गिवन रिसोर्सेज के साथ हमारे अटेनेबल हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट गुड्स की, गुड 1 और गुड 2 की, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब मैं कह रही हूँ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब पीपीएफ यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, पी डैश अब कहाँ है, वो यहाँ है।
इसका मतलब नथिंग बट देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। मतलब जो हमारी गिवन रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है उसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। इसके क्या क्या वेरियस कॉजेज हो सकते हैं? नेचुरल कॉजेज जैसे हमारे ड्रॉट्स हो गए, डिजास्टर हो गए, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, कि हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करी है प्रॉपरली कि हमारा प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाए। यही है कॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट का। राइटवर्ड कॉज क्या है? एडवांसमेंट आ रही है, यहाँ पे क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन या अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। अब हम मूव करते हैं हमारा मेन जो आपके क्वेश्चंस आएंगे CUET इकोनॉमिक्स के। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स अबाउट? ए, it is a study of the business environment. B, it is a study of the financial position of the economy. C, study of the economy at the micro level. या D, none of the above. आप देख के ही इसे बता सकते हैं कि मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 में ही अपने स्टार्टिंग में ही बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एट द माइक्रो लेवल। जहां पे मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था माइक्रो लेवल में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड या इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स की। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मैंने सिंपल क्वेश्चंस ही रखे क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट आप स्टिल मैं जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने डाल दिए हैं इसमें। मैंने ऑनलाइन क्वेश्चंस उठाए हैं, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी कि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट कंज्यूमर्स वुड लाइक टू कंज्यूम, प्रोड्यूसर्स वुड लाइक टू प्रोड्यूस, सी एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस और एन इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के नाम से काफी लोग क्या सोचेंगे कि प्रोड्यूसर की बात हो रही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बट ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में हमेशा हम इकोनॉमी की बात करेंगे। अब इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन में ये पार्ट आ जाते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एंड एन इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। अब ये है कि इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस तो एक पर्टिकुलर लेवल बता देगा ये प्रोड्यूस करना चाहिए, बट हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट वो देता है, तो इसका आंसर होगा सी, व्हाट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड शेल्टर along a production possibility curve, then if we increase the production of housing along the PPC, which of the following is correct? देखो यहाँ पे जैसे गुड 1 और गुड 2 की जगह इन लोगों ने क्या लिया है, फूड की बात करी है और दूसरा शेल्टर की बात करी है। शेल्टर और क्या बोल सकते हैं, हाउसिंग। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। वी ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में ही समझा दिया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ही उसका शेप करने के बाद, मतलब एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो नेसेसरली दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड शेल्टर along the production possibilities curve, then if we increase the production of housing along the PPC, which of the following is correct? इसमें जैसे मैंने आपको बोला था 2 गुड्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी 2 गुड्स की बात हो रही है, फूड की बात हो रही है और शेल्टर या फिर हाउसिंग की बात हो रही है, और उन्हीं की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्शन ऑफ हाउसिंग को इंक्रीज कर देते हैं along the PPC, तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? ए, वी ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, मतलब अगर हाउसिंग की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो फूड की प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। We must decrease the production of the food. This foregone food production represents the opportunity cost of the increase in the shelter. C, we cannot change the production of the food. D, none of the above. देखो ये एविडेंट है कि मैंने बोला है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से शेप करके आता है, मतलब सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो एक की प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं या कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे की डेफिनेटली कम करनी पड़ेगी क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वी मस्ट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। दिस फॉरगोन फूड रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज इन द शेल्टर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस might explain why an economy would be operating inside the production possibilities curve? ये देखिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये
यहाँ गुड x की बात कर रहे हैं या गुड 1 बोल लीजिए, और यहाँ गुड y की बात कर रहे हैं हम। अब ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बताते हैं गिवन रिसोर्सेज से। अगर मैं कोई पॉइंट ई अंडर मार्क कर दूं तो इसका मतलब है ये रिसोर्सेज जो है, ये मतलब ये तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिसोर्सेज से ये अवेलेबल है, अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये हमने अंडर यूटिलाइजेशन करा है या फिर कम यूज किया होगा अपनी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी का, तो इसीलिए ये पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट का भी आता है। और अगर मैं कोई पॉइंट एफ लूं बाहर, तो वो अगर बाहर लाई कर रहा है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये हमारा अटेनेबल नहीं है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड ही, हमारे रिसोर्स बेस के ही बाहर है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमें पूछ रहा है वाई एन इकोनॉमी ऑपरेटिंग, रीजन क्या है, वाई एन इकोनॉमी वुड बी ऑपरेटिंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज श्रिंकिंग पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ द प्रोडक्शन वर्कर्स, because the technological innovations have increased the productivity of the labor। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो अंदर क्यों ऑपरेट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना ये तो। बिकॉज डैमेज टू द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज might be caused by deforestation leading to the erosion of the topsoil has shrunk the। D है because of unemployment or underemployment or perhaps due to the discrimination against employing workers of a certain race or gender। तो आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर और परहैप्स ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। तो इसका हमारा आंसर होगा, हम देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो इसीलिए अंडर ऑपरेट करेंगे, जैसे ही पॉइंट ई रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4 डी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व have which of the following characteristics? They are only attainable today. We employ all the unemployment or underemployed resources. They are not attainable given our existing stock of resources and technology. They imply that some resources such as labor are unemployed or underemployed or none of the above। बताइए क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स आउटसाइड। आउटसाइड मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड है तो हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब आप एक नॉर्मल से एग्जांपल भी लेते हो ना कि अगर आपकी इतनी लिमिटेड इनकम है, आउटसाइड तो तभी कोई चीज लाई करेगी जब आपको वो अनअटेनेबल होगी, अनअचीवेबल होगी। इतना ही लिमिटेड पैसा है तो लिमिटेड तो अवेलेबिलिटी होगी, इसीलिए ये आंसर होगा दे आर नॉट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के आउटसाइड, मतलब दे आर नॉट अटेनेबल गिवन आर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन भी डाला है जिसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डायग्राम से कि क्या है विच ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन। हमने डिस्कस किया है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या होगा, बी होगा पॉइंट, सी पॉइंट होगा, ए और डी होगा ए। ये रहा बी, ये रहा ई। ई तो आपको दिख ही रहा है आउटसाइड पीपीएफ लाई कर रहा है तो ये तो अनअटेनेबल वाला पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम बात कर रहे हैं। पर यहाँ बात कर रहे हैं अंडर यूटिलाइजेशन की, रिसोर्सेज कम यूज हुए, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब पॉइंट नंबर सी। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारा सेशन के। ये है कि सपोज दैट द अल्टरनेटिव यूज ऑफ एन आवर ऑफ टाइम इन द इवनिंग रैंक फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, वॉचिंग 2.5 hour sitcoms, playing pool and jogging around. You can choose one activity. What is the opportunity cost of studying economics for 1 hour given this information? इसमें आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन करनी है कि होती क्या है। इसमें इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या होगी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, बताया भी था व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, और उसी डेफिनेशन को यूज करके हम इस आंसर को सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप यूजेस कर रहे हैं अपने टाइम का बेस्ट से वर्ड्स तक, तो ये है स्टडिंग इकोनॉमिक्स, वॉचिंग आवर, ये करके आपको बताना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स क्या है। ऑप्शन है जॉगिंग अराउंड, वॉचिंग 2.5 टीवी सिटकॉम्स, प्लेइंग पूल या फिर सबका सम। मोस्टली लोग क्या करेंगे, उनको लगेगा सबका सम है और यही आंसर कर देंगे, बट ये नहीं करना है। इसका आंसर होगा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। व्हाट इज इट, स्टडिंग इकोनॉमिक्स के बाद है वॉचिंग 2.5 hour टीवी सिटकॉम्स, ये है इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।